आज की इस वीडियो में मैं आपको पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, जिसमें फ्रंट पार्ट में बेल्ट है और बैक पार्ट में इलास्टिक है। तो पैंट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.25 मीटर कपड़ा लिया है, जिसको मैंने 4 पार्ट्स में यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ से मेरी तरफ को देखिए ओपन वाली साइड है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। यहाँ ऊपर की तरफ से भी फोल्डेड वाली साइड है और नीचे की तरफ से यहाँ पे हमने ओपन साइड रखी हुई है। तो नीचे से जहाँ पे ओपन साइड है, यहाँ से हमें मार्किंग करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें 2 इंच पे निशान लगाना है बॉटम वाले हिस्से को डबल फोल्ड करने के लिए। अब इस लाइन को हमें सीधा कर देना है। ये मैंने सीधा कर दिया। अब ये जो लाइन खींची, यहाँ से ऊपर की तरफ को हमें पैंट की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उतने पे निशान लगाइए। मुझे 37 इंच की लंबाई चाहिए, तो 37 पे लगाया। और ऊपर की तरफ को 2 इंच का हमें बेल्ट के लिए भी निशान लगा लेना है। तो 2 इंच का मैंने ये बेल्ट के लिए निशान लगाया है। अब इन दोनों लाइंस को सीधा कर देना है। तो ये देखिए मैंने सीधा कर दिया यहाँ पे लाइंस को। अब हमें यहाँ पे जो ओपन वाली साइड है, यहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट करना है। तो 2.5 इंच पे पहले हम निशान लगाएंगे। तो ये जो लंबाई वाली लाइन है ना, इस पे निशान लगाना है। और यहाँ से इस लाइन से नीचे की तरफ को हमें आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो आसन का निशान मैं यहाँ पे 12 इंच पे लगा रही हूँ। तो 12 इंच पे निशान लगाया और इसको सीधा ऊपर की तरफ पे ज्वाइन कर दिया और बाहर को भी इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्रॉच का कर्व बना लेना है। अब ये जो क्रॉच के लिए हमने निशान लगाया, यहाँ से ये देखिए जो लाइन खींची, यहाँ से अंदर को कमर के लिए निशान लगाना है। तो इसमें कमर के बजाय हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है, आप उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 2.5 इंच के करीब लूजिंग ऐड करिए। जैसे मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 38 इंच का, तो उसको 4 से डिवाइड किया और 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 12 इंच। इसलिए मैंने यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाया। अब देखिए जितनी हमने आसन की लंबाई ली थी, उतनी दूसरी तरफ पे भी निशान लगा के इसको सीधा ऊपर ज्वाइन कर देना है। अब इस पॉइंट से हमें यहाँ आसन तक इसको पहले इंच टेप को रखना है यहाँ पे। और जितना भी आएगा इंच टेप को सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब ये जितना भी आया सेम इतना ही उठा के हमें इसके बॉटम वाली तरफ पे भी रख देना है और निशान लगाना है। अब देखिए जितनी भी आपको इसकी मोहरी चाहिए उसका आधा करिए। जैसे मुझे 8 इंच की मोहरी चाहिए, तो 8 इंच तक इंच टेप को फोल्ड किया और इस पॉइंट के एक तरफ पे निशान लगाया। सेम इतना ही उठा के इस पॉइंट के दूसरी तरफ पे भी निशान लगा लिया। अब ये टोटल देखिए 8 इंच का आना चाहिए। अब इस पॉइंट को यहाँ पर और इस पॉइंट को दूसरी तरफ पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब इसका जो कमर वाला हिस्सा है वो हमें लेना है। और देखिए जहाँ पर आसन है ना, आसन क्रॉच कर्व, यहाँ से ऊपर को 2 इंच पे एक निशान हम लगाएंगे। देखिए 2 इंच पे निशान लगाया और इस पॉइंट को यहाँ पर सीधी लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब पॉकेट बनानी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा है। तो ये जो नीचे लेंथ वाली लाइन है ना, जो जब हमारी लंबाई वाली लाइन है, यहाँ से नीचे को 3 इंच पे निशान लगाएंगे पहले। और फिर इस पॉइंट से नीचे को जितनी पॉकेट की ओपनिंग चाहिए उतनी रखिए। मुझे 7 इंच का पॉकेट ओपन चाहिए, तो 7 इंच पे निशान लगाया मैंने यहाँ पे। और अब यहाँ पर नीचे की तरफ को इस तरह से करते हुए हमें पॉकेट का शेप बना लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे पॉकेट का शेप बना लिया है। अब हमारी यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब कटिंग करनी है। तो कटिंग करने से पहले जो बॉटम में जो 2 इंच का मार्जिन हमने लिया था ना, इसको फोल्ड करके पीछे की तरफ को कर देना है। और अब हमें सेम मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए कटिंग मैंने कर ली है और बॉटम में कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे 4 पार्ट्स बन के रेडी हैं। तो हमें ऊपर के 2 पार्ट्स लेने हैं और नीचे के 2 पार्ट्स को हटा देना है। तो जिस हिस्से में हमने मार्किंग करी है वो वाला हिस्सा हम पहले यहाँ पे ले लेंगे और इसको फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में देखिए ये हमारे 2 पार्ट्स रखे हुए हैं फ्रंट के। और फ्रंट में देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होता है, ये सिर्फ बैक के लिए चाहिए था हमें। इसलिए अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को हमें यहाँ पे कट कर लेना है फ्रंट के 2 हिस्से में। और अब देखिए ये जो आसन वाली साइड है ना, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो हमें इसको थोड़ा सा ट्रिम करना है। तो फ्रंट वाले हिस्से में 1 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ पर हमें जो हमारा क्रॉच का कर्व है ना, यहाँ पर इस तरह से घुमाते हुए इसमें मिला देना है। तो देखिए यहाँ पर से इस तरह से हम यहाँ पे इसका क्रॉच का कर्व देके सीधा ऊपर ज्वाइन कर देंगे। अब सेम यहाँ साइड में भी 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसको नीचे जो हमारी लाइन जा रही है यहाँ साइड फिटिंग की, इसमें मिला देंगे। इस तरह से देखिए ऐसे करके इसको मिला देना है। तो ये फ्रंट वाले हिस्से में हमें थोड़ी सी ट्रिमिंग करनी है।
अगर आप दोनों तरफ पे इलास्टिक लगा रहे हैं तो ये ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बेल्ट लगा रहे हैं तो फ्रंट को थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ेगा। अब देखिए हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट्स रेडी हैं। अब फ्रंट के आसन में हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट के आसन में सिलाई लगा दिया है। बैक वाले में कुछ भी ट्रिम नहीं करेंगे, सिर्फ आसन में डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है बैक में भी। अब फ्रंट में हमें डार्ट्स डालनी है, तो पहले हम इसको ओपन करके रखेंगे और इसके कमर वाले हिस्से पे मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जो 2 इंच का हमने बेल्ट के लिए कपड़ा लिया था, ये देखिए 2 इंच का लिया था ना। अब इसको पहले हमें फ़ोल्ड करना है डार्ट डालने से पहले। तो हम पहले आधा इंच का ऊपर को फ़ोल्ड करते हैं और फिर जो मार्किंग करी है हमने यहाँ तक हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, पीछे उल्टी तरफ को, रॉन्ग साइड की ओर को कपड़े की। और इसको फ़ोल्ड करने के बाद पहले हमें इसमें यहाँ पे एक पिन से इसको सिक्योर कर लेना है। और पिन लगाने के बाद ये जो आसन की जो सिलाई आई हुई है ना, इस सिलाई से हमें यहाँ पर डार्ट के लिए निशान लगाना है। तो बाहर की तरफ को हमें 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है डार्ट के लिए। और इस पॉइंट से नीचे की तरफ को हमें, देखिए पहले यहाँ पर जहाँ तक हमारा कपड़ा फोल्ड हुआ है ना बेल्ट का, वहाँ से इंच टेप को रखेंगे और 5 इंच नीचे तक आएंगे। तो 5 इंच की लाइन इस तरह से हमने खींच लेनी है। और ऊपर की तरफ भी मैं इस तरह से निशान लगा लेती हूँ, जहाँ तक भी हमारी फोल्ड हुआ है बेल्ट वहाँ पर हुए। और इस लाइन के दोनों तरफ पे 1-1 इंच यानी कि 1-1 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और इन दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारी यहाँ पे डार्ट बन गई है। अब देखिए पिन को हटा के मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। अब ये जो ऊपर की तरफ है जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ पर हमें सीधी लाइन इस तरह से खींच देनी है। तो ये सीधा हमारे यहाँ पे सीधी सिलाई आएगी। और अब सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी डार्ट डालेंगे। तो पहले ये लाइन तक के कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करके पिन लगा लेनी है। और पिन लगाने के बाद जहाँ पे भी सेंटर वाली लाइन है, यहाँ से 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और जहाँ तक भी हमने फोल्ड किया है बेल्ट, वहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ को 5 इंच पे निशान लगा के सीधा करेंगे। और इस पॉइंट के दोनों तरफ पे 1-1 इंच पे निशान लगा के यहाँ पर हमें इसमें डार्ट बना लेनी है। तो ये डार्ट बना ली है। अब ये पिन हटानी है और जितना भी एक्स्ट्रा ऊपर कपड़ा है इसमें सीधी लाइन इस तरह से ऊपर को खींच देनी है। अब ये डार्ट में सिलाई कैसे लगानी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर तक हम सीधा सिलेंगे फिर टेढ़ा सिलेंगे। तो सेंटर वाली लाइन से पहले हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से सेंटर लाइन से फोल्ड किया। इसके बाद जैसी भी आपको मार्किंग दिख रही है, सेम मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो पहले हम यहाँ पर स्ट्रेट सिलेंगे और फिर जो पॉइंट आएगा यहाँ से इस तरह से टेढ़ा सिलेंगे और इसको लॉक कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर तक हमने सीधा सिला और फिर मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाई है। तो ये डार्ट बन गई है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ की डार्ट को भी डाल लेना है। तो देखिए दोनों डार्ट्स को मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब हमें बैक वाला पार्ट लेना है। तो ये मैंने बैक वाला पार्ट लिया, इसके आसन में सिलाई लगा ली है। और इसके बाद इसको भी हमें ओपन करके रखना है। अब पहले हम इसकी कमर में जो है इलास्टिक लगा लेंगे। तो बैक वाले पार्ट में इलास्टिक हमें लगाना है। तो कमर को नज़दीक से मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए बैक में हमारा टेढ़ा आया है इस तरह से। अब 2 इंच की हमने बेल्ट ली है, तो 2 इंच पे ही यहाँ पे बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। और 2 इंच पे निशान लगा के इसको सीधी लाइन से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। अब ये जो लाइन हमने खींची यहाँ तक के कपड़े को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ से आधा इंच के कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और फिर ये लाइन तक के कपड़े को फोल्ड कर देंगे। अब सेंटर पे थोड़ा सा झोल आएगा, जिसको ठीक करने के लिए हमें 2 प्लीट्स डालनी पड़ेंगी। तो पहले देखिए आधा इंच को फोल्ड किया और इस मार्किंग तक फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद सेंटर में यहाँ पर हमें 2 छोटी छोटी सी प्लीट्स डाल देनी है दोनों तरफ पे। तो ये देखिए 2 प्लीट्स मैंने यहाँ पे डाल दी हैं और बाकी को हमें सीधा सीधा सिल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगाई है और अब इसमें हमें इलास्टिक लगाना है। अब इलास्टिक की जो लंबाई है वो हमें कमर के आधे से भी 2 इंच कम लेनी है। जैसे कमर मेरी 32 इंच की है, तो उसका आधा करेंगे 16 इंच आया। और फिर उसमें से भी 2 इंच कम लेना है, तो हमारा आया 14 इंच। तो इसलिए 14 इंच लंबा मैंने इलास्टिक लिया है। अब एक पिन की मदद से इलास्टिक को हमें इसकी कमर में लगा लेना है। और इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच की, यानी कि 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक लिया है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से कमर में एडजस्ट करना है। और एडजस्ट करने के बाद इसकी जो एक तरफ है यहाँ पर कोने पे हमें इस तरह से इलास्टिक को लाना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सेम इस तरह से दूसरी तरफ पे भी हम सिलाई लगाएंगे। तो ये एक तरफ पे सिलाई लगाई, सेम इस तरह से दूसरी तरफ पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ पे सिलाई लगा दी है। अब इलास्टिक को खींचते हुए हमें यहाँ पे एडजस्ट कर लेना और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है।
तो बैक वाले पार्ट के कमर का हिस्सा बन गया है, अब फ्रंट वाले पार्ट में बनाना है। तो ये फ्रंट वाला हिस्सा लिया है और ये जो बुकरम की जो कमर वाली लाइन है ना, इस लाइन के नीचे की तरफ पे हमें बुकरम रखना है। तो बुकरम पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है और लंबाई फ्रंट पार्ट के कमर जितनी आनी चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ पे कमर में चिपका लिया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको चिपका लिया है। अब इसके ऊपर हमें बैक वाला पार्ट रखना है और साइड से साइड मिलाते हुए हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो बैक वाले हिस्से को हमें जहाँ पे हमारा बुकरम स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर से रखना स्टार्ट करना है और उसके बाद साइड में से इस तरह से सिलाई लगाएंगे आधा इंच की दूरी पे, पॉकेट से लेते हुए नीचे की तरफ पे सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी जहाँ पर बुकरम रखा है वहाँ पर स्टार्ट करेंगे और पॉकेट से मिलाते हुए नीचे को सिलाई लगाएंगे। इसको कैसे सिलाई लगानी है देखिए। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक पार्ट है, दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की होनी चाहिए। और देखिए जहाँ पर बुकरम स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ पर हमें हमारा बैक वाले का इलास्टिक रखना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मिलाते हुए हम यहाँ पे रखेंगे और जो फ्रंट वाले का एक्स्ट्रा ऊपर वाला कपड़ा होगा ना, इसको हमें इलास्टिक के ऊपर की तरफ को ले आना है। इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ से इस तरह से लाएंगे हम और फिर इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इसमें एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ। देखिए जहाँ पर बुकरम स्टार्ट है वहाँ पर हमें इलास्टिक को रखना है और जो फ्रंट वाले पार्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ऊपर की तरफ से उसको हमें इलास्टिक के ऊपर को रख लेना है और फिर यहाँ पे सिलाई लगानी है आधा इंच की दूरी पे। थोड़ी सी सिलाई लगा के देखिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा नीचे से आधा इंच का ऊपर को और फोल्ड करना है। तो आधा इंच का तो नहीं, 2 पॉइंट तक का कपड़ा है, जितना भी आपको फोल्ड करना है उतना देखिए ऊपर की तरफ को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर इसमें यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये फोल्ड इसलिए किया ताकि हमें बाद में डबल फोल्ड करने में आसानी पड़े, इसलिए। अब यहाँ पे पॉकेट में भी सिलाई लगानी है और यहाँ साइड से लाते हुए हमें नीचे की तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ से सिलाई इसमें लगाई, देखिए पहले कमर वाले हिस्से पे, फिर पॉकेट वाले हिस्से पे और फिर इस साइड में लेते हुए नीचे की तरफ पे सिलाई लगा ली। अब सेम इसी तरह से हमें इसकी जो दूसरी वाली तरफ है वहाँ पर भी सिलाई लगानी है। तो देखिए जहाँ पर हमारा बुकरम स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हमें इलास्टिक को रखना है इस तरह से मिलाते हुए और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा दोनों की सीधी तरफ पहले होनी चाहिए एक दूसरे की ओर और फिर जो ये ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें इलास्टिक के ऊपर ले आना है इस तरह से और नीचे की तरफ से आधा इंच का कपड़ा इस तरह से ऊपर आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें भी सिलाई लगा दी है नीचे तक। अब थोड़ा सा कॉर्नर को हमें कट करना है और फिर इसको हमें पीछे की तरफ को पलट देना है इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे जॉइंट हो चुका है ये और सेम इसी तरह से दूसरी वाली तरफ पे भी हम एक कट लगाएंगे कॉर्नर पे और फिर इसको इस तरह से पीछे की तरफ को यहाँ पे पलट लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा इलास्टिक और बेल्ट दोनों अच्छे से बुकरम के साथ ज्वाइन हो गई है। अब देखिए जहाँ पर हमारा बुकरम है वहाँ वाले कपड़े को थोड़ा सा हम अंदर को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसमें भी सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बुकरम और इलास्टिक दोनों अच्छी तरह से बढ़िया फिनिशिंग के साथ ज्वाइन हो चुका है और दूसरी तरफ पे भी यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसकी साइड को ज्वाइन करना है। तो ये देखिए यहाँ पे कमर वाला हिस्सा देखिए बन गया है अच्छे से। अब इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है इसमें इनर लेग्स में हमें कपड़े को मिलाते हुए सिलाई लगानी है और इसके बॉटम को भी डबल फोल्ड कर लेना है।